हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड जीके के झारखंड के कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नदियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं, जो दोस्तों आप लोग के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। यहां से आप लोग को एक या दो क्वेश्चन दोस्तों 100% देखने मिलेगा, तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है। सवाल नंबर 1 में है कि बंशीधर, ठीक है, बंशीधर मंदिर में कितने प्रकार की धातुओं से बनी बंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्तियां जो है प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 8। ठीक है, और बंशीधर मंदिर दोस्तों कहां है? बंशीधर मंदिर दोस्तों यह रांची से दूर 250 किलोमीटर में गढ़वा जिले में यह स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 2 सवाल, नंबर 2 आप लोग का सवाल है कि वैद्यनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 में है कि इसे रानेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुनर्मल ने करवाया था। ऑप्शन सी में है इस मंदिर के प्रांगण में कुछ 22 मंदिर है। उपयुक्त तो सभी कथन सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, और ये दोस्तों कहां पर है? ये मंदिर आप लोग का देवघर जिला में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 3 सवाल। नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि दशीस महादेव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थापित है। ऑप्शन 1 में है पलामू, ऑप्शन बी में है लातेहार, ऑप्शन सी में है गढ़वा और ऑप्शन डी में दोस्तों गुमला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पलामू जिले में स्थित है और ये झारखंड और बिहार के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि राम लक्ष्मण मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के समीप स्थित है। ऑप्शन 1 में है सोन नदी, ऑप्शन बी में है कोयल नदी, ऑप्शन सी में है औरंगा नदी और ऑप्शन डी में है अमरनाथ नदी। तो दोस्तों राम लक्ष्मण मंदिर आप लोग का कोयल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि युगल मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 में है इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन बी में है इस मंदिर को नौलेखा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर दुमका जिले में स्थित है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यह मंदिर दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? इसका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये दुमका जिले में स्थित नहीं है, यह आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आप लोग का सवाल है नंबर 6। नंबर 6 में सवाल है कि निम्न में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां माता सीता ने तपस्या की थी। ऑप्शन ए में है मां योगिनी मंदिर जो कि गोड्डा में है। ऑप्शन बी में है भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन सी में है बासुकीनाथ धाम मंदिर और ऑप्शन डी में है तपोवन मंदिर। तो दोस्तों माता सीता ने तपोवन मंदिर, ठीक है, तपोवन मंदिर में क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 7, नंबर 7 में सवाल है कि भद्रकाली मंदिर के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन ए में है यह मंदिर चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी में है भद्रकाली मंदिर मां शक्ति के सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी में है यहां बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है, इस मूर्ति पर राजा महेंद्र पालदेव के लेख हैं और इनमें से सभी सत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी कथन जो है इसका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मां भद्रकाली मंदिर जो है दोस्तों ये बहुत ही पुराना मंदिरों में से एक है। आगे आप लोग का सवाल है नंबर 8। नंबर 8 में सवाल है कि निम्न में से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यानी कौन सी मंदिर में कौन से मंदिर के किनारे जो हुआ था वो समुद्र मंथन हुआ था। ऑप्शन ए में है महामाया मंदिर, ऑप्शन बी में है चिंतामणि मंदिर, ऑप्शन सी में है शिव मंदिर चेचगांव और ऑप्शन डी में है बासुकीनाथ धाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का डी यानी बासुकीनाथ धाम मंदिर। ठीक है, जो कि दोस्तों दुमका जिले में स्थित है। नंबर 9, नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि विष्णु मंदिर दलमी जो धनबाद में स्थित मंदिर है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन ए में है 15वीं सदी, ऑप्शन बी में है 16वीं सदी, ऑप्शन सी में है 17वीं सदी और ऑप्शन डी में है 18वीं सदी। तो दोस्तों विष्णु मंदिर दलमी जो कि धनबाद में स्थित है इसका दोस्तों निर्माण किया गया था आप लोगों का 9 का सी हो जाएगा यानी 17वीं सदी में।
10 नंबर सवाल, 10 नंबर में आप लोग का सवाल है कि पार्वती मंदिर जो कि धनबाद जिले में है, निम्न में से कौन सी नदी के तट पर है? बराकर नदी के तट पर, दामोदर नदी के तट पर, कंसाई नदी के तट पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पार्वती मंदिर जो है वो कंसाई नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप लोग का सवाल है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में सवाल है कि निम्न में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना जांग जो है वो गिरा था? तपोवन मंदिर में, युगल मंदिर में, माँ योगिनी मंदिर में, या उग्रतारा मंदिर में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ योगिनी मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि कोलेश्वरी मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है इस मंदिर में शक्ति के एक रूप कोलेश्वरी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन बी में है कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का संगम स्थल है। ऑप्शन सी में है यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म में संबंधित कोलेश्वरी देवी, बौद्ध धर्म से संबंधित ध्यान स्थल। उसके बाद है आप लोग का गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित ऋषिदेव। उसके बाद है दोस्तों पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठापित मूर्तियां मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर जो आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है आप लोग का सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग का सवाल है दोस्तों नंबर 13 में सवाल है कि जैन विद्वान कोल्हुआ पहाड़ को कौन से तीर्थकार जी तपोभूमि एवं जिनसेन का साधना स्थल मानते हैं? 10वें, पहले, 23वें या 30वें? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10वें। आगे बढ़ेंगे नंबर 14 में सवाल है कि अंजन ग्राम मंदिर जो गुमला जिले के अंजन ग्राम में स्थित है, निम्न में से किस भगवान की मूर्ति इसमें प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन ए में है शिव, ऑप्शन बी में है हनुमान, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है विष्णु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, यानी इस मंदिर में शिव और हनुमान दोनों की ही मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित है। नंबर 15 में सवाल है कि चिंतामणि मंदिर जो कि झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, या गुमला में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिंतामणि मंदिर जो है वो आप लोग का गुमला जिले में स्थित है। दोस्तों चिंतामणि मंदिर के बारे में अगर बताऊं तो ये भी दोस्तों आप लोग का पुराना मंदिर में से एक है। आगे बढ़ेंगे नंबर 16 में सवाल है कि सती मठ के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन ए में है यह मठ नागवशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। ऑप्शन बी में है यह मठ वर्तमान के गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी में है इस मंदिर का निर्माण नागवंशी के एक महारानी ने कराया था जो सती हो गई थी। और ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा चांस रहता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होने का, यानी सभी कथन इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नंबर 17 में सवाल है कि निम्न में से किस मंदिर को दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है? अंजनग्राम मंदिर, चिंतामणि मंदिर, सती मठ, या कपिलनाथ मंदिर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कपिलनाथ मंदिर। ठीक है, चलिए नंबर 18 में सवाल है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है टांगीनाथ का मंदिर। तो टांगीनाथ मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? भगवान शिव का, विष्णु का, काली का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टांगीनाथ मंदिर में दोस्तों किस भगवान की मूर्ति है? न भगवान शिव का। आगे बढ़ेंगे नंबर 19 में सवाल है कि शिव मंदिर बादमा गांव जो हजारीबाग जिले में स्थित है, यह बादाम पहाड़ी पर स्थित कितने गुफा मंदिर समूह का एक मंदिर है? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। नंबर 20 में सवाल है कि गुमला जिले के हापामुनि गांव का महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति जो है प्रतिष्ठापित है? काली देवी का, दुर्गा देवी का, शीतला देवी का, या सांपों की देवी मनसा का? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शीतला देवी का मूर्ति जो है प्रतिष्ठापित है। ठीक है, गुमला जिले के हापामुनि गांव में। नंबर 21 में सवाल है कि रामगढ़ जिला में राजरप्पा नामक स्थान पर माता शक्ति के तीनों रूप में कौन सा प्रतिनिधित्व करती है? सौम्य रूप का, उग्र रूप का,
कामरूप का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर उग्र रूप। ठीक है, माता शक्ति के उग्र रूप का यहां पर प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राजरप्पा नामक स्थान में। चलिए नंबर 22, झारखंड के कौन से मंदिर को वन दुर्गा मंदिर जो है वो कहा जाता है? भद्रकाली मंदिर को, मौलेश्वरी मंदिर को, पार्वती मंदिर धनबाद को या छिन्नमस्तिका मंदिर को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी छिन्नमस्तिका मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। नंबर 23 में सवाल है कि छिन्नमस्तिका मंदिर की शिल्पकला निम्न में से किस मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है? नवग्रह मंदिर जो कि असम में है, उसके बाद है हरमिट माथ मंदिर जो कि असम में है, या उमानंद देव लोई मंदिर जो कि असम में है, या कामाख्या मंदिर जो कि असम में है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कामाख्या मंदिर। ठीक है, चलिए दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास आ गया कि सूर्य मंदिर बुंडू जो रांची जिले में स्थित है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में है MRN कालिया, ऑप्शन बी में है राम बनजी सुतार, ऑप्शन सी में है शीला श्री प्रकाश और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुंडू सूर्य मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? आप लोग का बुंडू में स्थित है और ये रांची जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो आप लोग का तैयार किया था MRN कालिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 और नंबर 25 में सवाल है कि बेनुसागर वास्तव में किसका नाम है? पहाड़ का, तालाब का, मंदिर का या जलप्रपात का? तो दोस्तों बेनुसागर जो नाम है वो वास्तव में एक मंदिर का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 26 में सवाल है कि रंकिनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के किस पहाड़ी पर स्थित है? मजगौन की पहाड़ी, रजबाड़ी की पहाड़ी या महुलिया की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रंकिनी देवी मंदिर जो कि घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा इसको 26 नंबर का सी यानी महुलिया पहाड़ी पर स्थित है। नंबर 27 में सवाल है कि कोरम्बोग्राम जो कि नागवंश एवं रक्सेल वंश के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो गुमलो एवं मेवाड़ के राजपूतों के इतिहास में का स्थान प्राप्त है? प्लासी का, पानीपत का, हल्दी घाटी का या तराइन का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हल्दी घाटी। नंबर 28 में सवाल है कि मदन मोहन मंदिर बोडैया गांव रांची के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? नेगेटिव पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है इस मंदिर का निर्माण कार्य नागवंशी नरेश रघुनाथ शाह के करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी में है इस मंदिर के निर्माण में 17 वर्ष लगे, ऑप्शन सी में है इस मंदिर का शिल्पकार अनिरुद्ध था और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ऊपर के तीनों कथन इसका सत्य हो जाएगा। नंबर 29 में सवाल है कि इस मंदिर में 16 भुजी देवी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण केड़ा सिंहभूम के एक जनजातीय प्रमुख ने करवाया था। उपयुक्त कथन निम्न में से किस मंदिर के संबंध में कही गई है? ऑप्शन ए में है उग्रतारा मंदिर, ऑप्शन बी में है भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन सी में है कोलेश्वरी मंदिर और ऑप्शन डी में है दिब्रीग्राम मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दिब्रीग्राम मंदिर। नंबर 30 में सवाल है कि चित्रेश्वरी धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में या खूंटी जिले में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जो चित्रेश्वरी धाम मंदिर जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नंबर 31 में सवाल है कि मंगल चांडी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में या रामगढ़ में? तो दोस्तों मंगल चांडी जो मंदिर है वो झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यानी बोकारो में स्थित है। नंबर 32 में सवाल है कि मलुटी मंदिर जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है में कितने मंदिरों का समूह है? 51, 101, 108 या 109? तो दोस्तों मलुटी मंदिर में कितना मंदिरों का समूह है? याद रखिएगा 108 मंदिरों का समूह है। और ये कहां पर है? ये आप लोग का दुमका जिले में स्थित है। और ये दोस्तों ये जो सवाल है आप लोग का मलुटी मंदिर के बारे में क्लास 3 में, ठीक है, क्लास 3 में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। आप लोग NCERT की किताब को खोल के देख सकते हैं। ठीक है,
नंबर 33 में सवाल है कि रामरेखा मंदिर जो सिमडेगा जिले में एक राम मंदिर है, इस मंदिर के वर्ष किस दिन मेला लगता है? रामनवमी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन या दशहरा के दिन? नंबर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 33 का बी यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नंबर 34 में सवाल है कि दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा में, लातेहार में, हजारीबाग में या रांची में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नंबर 35, ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग का मस्जिद से भी पूछा गया है। जामा मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा में, राजमहल साहिबगंज में, कोडरमा में या सिंहभूम में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजमहल साहिबगंज में जामा मस्जिद स्थित है। नंबर 36 में सवाल है कि GAL चर्च झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में, खूंटी में, हजारीबाग में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों GAL जो चर्च है वो आप लोग का कहाँ पर स्थित है? वो आप लोग का रांची में स्थित है। नंबर 37 और हमारा ये लास्ट सवाल है, संत पॉल चर्च निम्न में से कौन से मिशन के अंतर्गत अपना कार्य करता है? GEL मिशन, SPG मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी SPG मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को मैंने 37 क्वेश्चन जो है करा दिए। यहाँ से दोस्तों आप लोग का 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक